क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 में आर करके है और ये बोर्ड है मध्य प्रदेश 2025, क्लास है 12, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सरल रेखा का कार्तीय एवं सदिश, कार्तीय का मतलब होता है कार्टेशियन, सदिश का मतलब है वेक्टर, रूप ज्ञात कीजिए। जो बिंदु इस पॉइंट से जा रही है और एक ये रेखा है इसके पैरेलल है तो बोले समांतर है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो पॉइंट इस बिंदु से पास हो रही है और इस रेखा के समांतर है। कंडीशन ये है कि उसका कार्टेशियन फॉर्म भी बताना है और वेक्टर फॉर्म भी बताना है। कार्टेशियन बोले तो कार्तीय और वेक्टर बोले तो सदिश फॉर्म बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नंबर 1 मान लेते हैं कि हमारे पास एक है इक्वेशन, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, जनरल फॉर्म में लिखना है। देखो दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, हमेशा के लिए याद रखना, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये होगा जो उनका डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियो बोले तो दिक् अनुपात, वो हमेशा बराबर होगा। दिक् अनुपात क्या होता है, जो लाइन हमारे पास लिखी गई है इसके जो नीचे लिखा होता है 3 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, तो ये जो 3 है एक्स वाला ये हमारा हो जाएगा आई कैप के लिए, इसको कह सकते हो ए, और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, समझ गए। तो ये हमारे दिक् अनुपात है। तो इसको पहले जनरल फॉर्म लिखो। मानक फॉर्म जो होता है समीकरण का, मानक समीकरण, मानक सरल रेखा, मानक सरल रेखा क्या होती है हमारे पास, x माइनस x1 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई सी। अगर हमारे पास दो रेखाएं हैं तो a1 b1 c1 कर देंगे, ये जो डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। फिलहाल के लिए एक रेखा ये मान रहे हैं। अब इससे जब कंपेयर करोगे तो ये जो नीचे वाले पार्ट है ये हमारे दिक् अनुपात है, ए बी सी क्या है, दिक् अनुपात है, ए बी सी हमारे पास दिक् अनुपात है। और ये जो रेखा है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, बिंदु, कौन सा बिंदु है, यहाँ पर x1 है, y1 है और z1 है, ठीक है। इनसे पास होने वाली ये सरल रेखा है। तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं कंपेयर करोगे तो यहाँ से दिक् अनुपात कितना आ जाएगा, दिक् अनुपात हमारा a जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, b कितना आ रहा है, इन दोनों इक्वेशन की तुलना हो रही है, समीकरण नंबर 2 डाल दो यहाँ पर। अब ये लिख दो एक लाइन, समीकरण 1 और 2 की तुलना, 2 की तुलना, इन दोनों की तुलना करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारे पास आ गया a b c आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, क्योंकि इसने बोला है कि दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, अगर दो सरल रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं तो क्या होता है, इनका जो दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात जो नीचे लिखा हुआ है जो हमने अभी लिखा है ये हमारा दिक् अनुपात है, ये बराबर होते हैं ये क्या है, ये हमारे दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है इसको। तो लिख देंगे एक लाइन, चूंकि जो रेखा हमारी है, रेखा या सरल रेखा कह दो, रेखा समांतर है किसके, समांतर है हमारी रेखा, हमारी समांतर है किसके, समीकरण 1 के, समांतर है समीकरण 1 के, और बिंदु, कौन सा बिंदु दिया गया है, ये बिंदु दिया गया है, इससे पास हो रही है -2 4 5, ठीक है, से पास हो रही है, बिंदु इससे पास होती है। तो अब हमारे पास क्या है अगर ये कहानी है तो यहाँ पर जो ये हमने लिखा है ये हमारा बराबर होगा। यहाँ पर बिंदु जो था क्या था, x1 y1 था, इसकी जगह हमें क्या रख देना है, ये रख देना है, ये वाले बिंदु। और यहाँ पर जहाँ a1 है, b1 है, a है, b है और c है, उसकी जगह ये रख देना है तो क्या हो जाएगा, समीकरण का हमारा फॉर्म बन जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार कि
ये हम डायरेक्शन जो दिक् अनुपात लिखे हैं ये बराबर क्यों है बराबर बराबर इसी वजह से है क्योंकि इनका दिक् एक मिनट, ये बराबर इस वजह से है क्योंकि ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अगर ये समांतर हैं तो इनका दिक् अनुपात बराबर होता है। इस वजह से हमने जो ये रेखा थी उसका दिक् अनुपात इसमें लिख दिया है और ये अनुपात इसके साथ, ये इसके साथ। अब हमें क्या करना है, x1 y1 और z1 की जगह ये पॉइंट रखना है और दिक् अनुपात ये रखना है, तो इससे पास होने वाली रेखा बन जाएगी। गले में खिचखिच हो रहा है। चलो फिर क्या है, यहाँ पर x इसमें रखोगे, x1 की जगह कितना रखोगे, -2, माइनस पहले ही से है, -2 यहाँ लिख दो और यहाँ पर जो a है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, इज इक्वल टू, फिर यहाँ से y1 कितना है, 4 है तो 4 लिख दो, डिवाइड बाई, और इसके बाद b कितना है, 5 है तो 5 लिख दो, फिर इज इक्वल टू z -5 फिर से है, यहाँ पर डिवाइड किससे कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे 8 से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x + 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y - 4 डिवाइड बाई 5, ठीक, इज इक्वल टू ये माइनस प्लस हो जाएगा, z + 5 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म आ गया जिसको कार्तीय फॉर्म पाया जाता है। ये हमारा कौन सा है, कार्तीय फॉर्म आ गया है, ठीक है। ये हमारा कार्तीय फॉर्म है, कार्तीय सरल रेखा का रूप है, इसको कार्टेशियन फॉर्म भी कहा जाता है। तो ये हमारा एक आंसर हो गया, इसमें 2 आंसर पूछे गए थे। अब हमें बताना है कि इसका वेक्टर फॉर्म भी बताना है, सदिश फॉर्म बताना है। तो इतना हो गया। अब अगर हमको इसको सदिश बताना है तो सदिश फॉर्म के लिए क्या करेंगे, सदिश के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इस रूप में लिखना होगा, वेक्टर r = a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर के रूप में लिखना होगा। अगर हमें सदिश फॉर्म लिखना है तो इसको इस रूप में लिखना होगा, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास जो r होता है, r क्या होता है, r हमारा निकल के आता है, वेक्टर r को हम कह सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस k, सॉरी हाँ, प्लस z k कैप, ये होता है। ये मत समझना डिवाइड है, ये अलग है ना। तो ये यहाँ पर r ये होता है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। अब हमें यहाँ पे आओ। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इस समीकरण को लेमडा के इक्वल कर देना है। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 से क्या करोगे, x + 2 डिवाइड बाई 3 जो कि लेमडा के इक्वल होना है, लेकिन इसके सबको लेमडा के इक्वल करो, y - 4 डिवाइड बाई 5 और इज इक्वल टू क्या है, z + 5 डिवाइड बाई 8, z + 5 डिवाइड बाई 8, ठीक है। ये सब हमारा किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल मान लेंगे, लेमडा के इक्वल। अब ये वाले पार्ट को पहले लेमडा के इक्वल कर देंगे, फिर इसको लेमडा के इक्वल, फिर इसको लेमडा के इक्वल। ये वाले पार्ट को लेमडा के इक्वल करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इसको इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे, और इसको इक्वल करेंगे तो z की वैल्यू निकालेंगे। तो अब निकालते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर x + y2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, लेमडा, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से x + 2 इज इक्वल टू 3 लेमडा, ठीक। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, जब x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3 लेमडा -2, तो एक तो ये आ गया x की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद अब क्या करोगे, इस वाले को इसके साथ करोगे, y - 4 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू लेमडा, तो यहाँ से कह सकते हो y - 4 इज इक्वल टू 5 लेमडा। अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 4 को इस तरफ भेज दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 लेमडा प्लस का 4, ठीक। या फिर इसको अरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 आगे लिख दो और
प्लस का 5 लेमडा इधर लिख दो। इसको भी अरेंज कर लेना आगे। अब इसको और इसको बराबर करो तो z प्लस 5 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो z प्लस 5 इज इक्वल टू 8 लेमडा। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 और प्लस का 8 लेमडा। तो ये तीनों वैल्यू हमने निकाल ली है। ये हमारे पास y की वैल्यू है, ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। अब क्या करना है, इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। समीकरण 4 में x की वैल्यू रख देना है, y की वैल्यू रख देना है और z की वैल्यू रख देना है। ठीक, तो समीकरण 4 से समीकरण 4 यानी 4 रखो यहाँ पर। जब वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू क्या है, ये आई है, इसमें इसको आगे लिख देंगे, y की वैल्यू ये है और z की वैल्यू ये है, सब रखना है इसमें। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर r इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू रखते हैं, ये x की वैल्यू है, इसमें इस इक्वेशन पे रखना है तो रखते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 2 प्लस का 3 लेमडा जो कि आई कैप के साथ आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगा दो, y को लिखना है, y की वैल्यू कितनी है, ये है 4 प्लस 5 लेमडा जे कैप। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली लिखना है, माइनस का 5 प्लस का 8 लेमडा, फिर ये आ जाएगा के कैप। ठीक, इसको ऐसे हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जो लेमडा वाला पार्ट है उसको एक तरफ कर लेना है और लेमडा कॉमन करके इस फॉर्म में ले आना है। क्या कर रहा हूँ मैं, जो लेमडा वाला पार्ट है उसको एक तरफ कर लो और जो बाकी है उसको एक तरफ कर लो। तो चलो यहाँ से वेक्टर r इज इक्वल टू, यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे i के अंदर तो कितना आएगा, माइनस का 2i आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे j का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4j आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका जिसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस का 5k आ जाएगा, ये भी ठीक है। ठीक, तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब लेमडा कॉमन ले लो बाहर, प्लस का लेमडा कॉमन हमने ले लिया बाहर, ये लेमडा है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 3i कैप आ जाएगा, इसका इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 5j कैप आ जाएगा। ठीक है, और इसका इसके साथ करोगे, इसका इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 8k कैप आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्म बन गया जो हमें चाहिए था। ठीक, तो ये हमारा आंसर, एक ये हो गया, एक वो हो गया। तो ये दोनों फॉर्म आपको लिखने थे। ये हमारा वेक्टर फॉर्म है और वो वाला हमारा क्या था, कार्टेशियन फॉर्म था। तो इसको सदिश फॉर्म कहा जाता है। किस, क्या, सदिश, सदिश रूप में रेखा हो गई ये, और ये हमारे कार्टीय रूप में हो गई। इसको ऐसे ही करना है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपना सपोर्ट दीजिए, जिससे चैनल की ग्रोथ हो सके, उससे हमको भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, कि हम इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें। अगर आप चाहते हैं इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट हमें दीजिए। ठीक, चलो फिर मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार ले सकते हैं। फॉर्म यही है करने का बेस्ट तरीका, बाकी सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।